ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपने कभी ना कभी एक बार पशुपति व्रत जरूर किया होगा। आजकल लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, कहते हैं भैया हमने 6 दीपक लगा दिया, भैया नमक खा लिया हमने, भैया प्रसाद तो मैंने मंदिर में अलग कर दिया, रात को हमने कुछ और खा लिया और उद्यापन में मैंने पैसे डाल दिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार मेरी सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको आगे मिलने वाली हैं, ठीक है। चलो एक एक चीज़ बात करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है कि भैया मैंने 6 दीपक जला दिया। देखो, पशुपति व्रत का एक प्रावधान है कि जब हम दीपक लेके जाएंगे तो 6 दीपक लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन मंदिर में कितने दीपक लगाएंगे? 5 दीपक मंदिर में। अपनी थाली में से तो 6 के 6 दीपक को हम नीचे रखेंगे, लेकिन उनमें से कितने दीपक जलाएंगे? उनमें से मात्र 5 दीपक जलाएंगे। जो एक दीपक होता है कहाँ पे लाते हैं? वो हम अपने घर पे लाते हैं, जो हमारा राइट साइड होता है, दाहिना भाग होता है, वहां पे जलाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो 6 के 6 दीपक होते हैं ना, वहीं मंदिर में लगाएंगे। इतने भक्ति में लीन होते हैं कि 6 दीपक वहां पे जला देते हैं। फिर कहते हैं भैया अब क्या हुआ? देखो, पशुपति व्रत सबसे आसान व्रत माना जाता है, क्योंकि शाम को तो इसमें आप पूरा भोजन कर सकते हो, तो आसान है ना ये। लेकिन यहां पर यही तो परीक्षा है कि आप कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं इस व्रत को करते टाइम। तो अगर आपने 6 दीपक जला दिया तो आप क्या करेंगे? वहां पर महादेव से माफी मांगेंगे, मैंने गलती से, मैं आपकी भक्ति में लीन था या फिर लीन थी, इसलिए मैंने ये 6वां दीपक वहां पे जला दिया। उस 6वें दीपक को उठा करके लेके आए और आप अपने घर पे लगा दें, ठीक है। माफी जरूर मांगिएगा। वैसे तो ये गलत तरीका है कि आपको 6ठा दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन अब जब गलती हो ही गई है तो महादेव से माफी मांगे। बहुत ही ज्यादा भोले हैं वो, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है, आपको वो जरूर माफ करेंगे, ठीक है। तो पहला डाउट आपका दूर हुआ। दूसरी हम लोग बात करते हैं, भैया मैंने नमक खा लिया, ठीक है। देखो, जब आप व्रत हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको नॉर्मल नमक नहीं खाना। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, फिर भी आप लोग नमक के बारे में बहुत पूछते हो। मैंने आपको बताया था कि जो टाटा वगैरह का नमक आता है, व्रत में आपको इसका सेवन नहीं करना है, ठीक है। आपको सेवन करना होगा सेंधा नमक का, ठीक है। एक आता है व्रत के लिए खाने वाला नमक, वो नमक का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप सुबह के लिए, सुबह के टाइम पे कुछ भी खाते हो, या फिर शाम के टाइम जो आप खाना खाओगे उसमें भी आप वही नमक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। कोई और नमक नहीं डाला जाता, ठीक है। 2 चीजें समझ में आ गई। तीसरी बात करते हैं, भैया मैंने प्रसाद मंदिर में अलग किया। ये क्वेश्चन आया जब ना, तो मुझे बहुत हंसी लगी। तीसरा जो आपका सवाल था, देखो, जो हम प्रसाद बनाते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि आप किसी कढ़ाई में, किसी बर्तन में प्रसाद को बनाए हैं, ठीक है। तो इस प्रसाद को सबसे पहले ध्यान रखो कि जो जितना भी आप बनाओगे, पूरा प्रसाद आपको निकाल लेना है। इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, माता पिता, किसी के लिए नहीं। जो आप प्रसाद बनाओगे वो 3 आपको क्या करना है, पूरा प्रसाद को उठा करके ले जाना है मंदिर में। और मंदिर में आपको इसके कितने हिस्से करने हैं? 3 हिस्से, ठीक है। 2 हिस्सा वहीं पे छोड़ देना है, 1 हिस्सा आपको अपने साथ घर पे लाना है। शाम के टाइम जब आप खाना खाने बैठेंगे, उससे पहले प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। यही तरीका होता है। लेकिन आप मंदिर में, घर से अगर आप अलग करके ले जा रहे हो और मंदिर में जा करके आप कह रहे हो कि हमने यहां पर 3 रख दिया, तो ये चीजें गलत है। आपको मंदिर में पहुंचना है सारा का सारा लेकर के। कुछ लोग तो इतने ज्यादा मतलब भोले होते हैं, क्या ही बताऊं, सोचते हैं कि भैया हमने बना लिया तो हमने सोचा थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए रख दे, थोड़ा सा सास ससुर के लिए। नहीं, आप मंदिर से लौट करके आ जाओ, पूजन अर्चना करके, या फिर उनके लिए अलग से बना लो। प्रसाद के तौर पे कुछ बना रहे हो तो पूरा प्रसाद लेके जाओगे मंदिर में, उसके 3 हिस्से करोगे, बराबर बराबर। अब तौल के तराजू नहीं ले जानी है, अपने हिसाब से 3 हिस्से बराबर करोगे, 2 हिस्से वहीं छोड़ना, 1 लेके आना, ठीक है। ये डाउट दूर हुआ प्रसाद वाला भी। चलो चौथी बात कर लेते हैं, रात को रोटी खा लिया। चलो चौथा सवाल जो है, रात को रोटी खा लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम का भोजन, रात का भोजन, प्रसाद खाने के बाद आप कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश यही किया करिए। काफी लोग ऐसा करते हैं कि वो लहसुन प्याज भी खा लेते हैं, तो खा सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, व्रत तो पूरा ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप किसी की पूजन कर रहे हो, व्रत रखे हो, तो लहसुन प्याज का एक दिन थोड़ा सा शाम के टाइम पे मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी आपके घर में बना हुआ है, जो कुछ भी, आप उसका सेवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको? चलो, तो ये भी बात डाउट हो गई डाउट दूर हो गई आपकी। आजकल मैं वीडियोस बनाता हूँ, बीच में हंसी आ जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सुधारूंगा इस चीज़ को। चलो नेक्स्ट है 5वां की उद्यापन में पैसे डाल दिए। पैसे कितने डाल दिए? मैंने लिखना भूल गया। देखो,
पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि उद्यापन में जब आप उद्यापन में नारियल यानी कि श्रीफल महादेव के शिवलिंग के पास रखते हैं तो हमें कुछ दक्षिणा के तौर पे रखना चाहिए ब्राह्मण पंडित के लिए, ठीक है। तो आपके घर की जितनी हिम्मत हो, जितनी हैसियत हो, उतना ही रखा करिए। ऐसा नहीं आपके घर की इनकम 10,000 रुपए महीना है, आप ले जाकर के 500-1,000 रुपए चढ़ा रहे हो, है ना। इससे ऐसा नहीं कि महादेव जल्दी खुश हो जाएंगे, ठीक है। इससे आपके घर की स्थिति और खराब होगी, माता लक्ष्मी उदास होंगी कि एक तो देखो इतने घर की इनकम कम है, तुम ले जाके वहां रख रहे हो, ठीक है। इससे नहीं, आपके घर की जितनी भी इनकम हो, जिस हिसाब से हो उसी हिसाब से। घर की इनकम कम है, 11 रुपए रख दोगे ना, उससे भी महादेव प्रसन्न होंगे, जो भी वहां पे ब्राह्मण होंगे वो भी खुश होंगे, अच्छे से आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको कोशिश की है बताने की। यही सारी बहुत सारी गलतियां लोग, इन सभी गलतियों से बचा करिए और पशुपति व्रत सच्चे मन से तो किया ही करिए, साथ ही साथ आप अपना पूरा ध्यान रखा करिए कि मैं कौन सा काम कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, पशुपति व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों का भी ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी तो आपका भाई है ये, आपको याद दिलाने के लिए, आपको सुधारने के लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं मेरी, अचानक से इस वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।